नमस्कार प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार आपको एंड व्यूअर्स को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रशांत जी, पाकिस्तान में क्या होने वाला है? पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? वहां तो सिविल वॉर के हालात पैदा हो चुके हैं। अंजू जी मुझे याद है मैंने आज से 2019 की बात है, तब मैंने एक वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। तब लोगों ने ना बहुत मजाक उड़ाया था इस बात का। मैंने कहा था कि 23 दिसंबर 2026 शुक्र महादशा में बुध का अंतर स्टार्ट होगा पाकिस्तान की कुंडली में, और उसी समय शनि चला जाएगा ढैया के पीरियड में। और जब ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो पाकिस्तान 5 से 6 टुकड़ों में विभाजित होगा, और ये योग शुरू हो चुके हैं। मान के चलिए आप जनवरी 2024 मान लीजिए, तो ये पौने 2 वर्षों से 1.5 से पौने 2 वर्ष से ये योग शुरू हो चुका है। देखिए अंजू जी, एक सिद्धांत होता है ज्योतिष में कि जब भी किसी जातक की कुंडली में अगर षष्ठेश, छठे घर का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में चला जाए, क्योंकि छठा घर है आपके डिस्प्यूट्स का, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लड़ाई झगड़े, और आपका कोई ना कोई जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, लोन से ग्रसित होना, लोन ना चुका पाना। और चौथा घर है आपका प्रॉपर्टी, आपका जो सत्ता होती है, एम्पायर होता है। अब जब छठे घर का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया है, मेल फिक है, और तीन तीन मेल फिक ग्रहों से ग्रसित है, राहु केतु का वहां पर ग्रहण लगा हुआ है, तो आप सोचिए वो क्या करेगा। चौथा घर मतलब प्रॉपर्टी, मतलब उसे खंड खंड कर देगा, तोड़ देगा उसे। और यही कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की कुंडली में 1971 में भी बने थे। अब आप सोचिए ना कि उस समय भी पाकिस्तान तो ये तैयारी कर रहा था कि वो भारत के ऊपर अटैक करेगा, भारत के टुकड़े करवा देगा। तैयारी तो पाकिस्तान की ये थी कि हमारे मतलब हमारे अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करने की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, वो कहते हैं ना, आपने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। उस समय शुक्र महादशा में, उस समय शुक्र में माफ कीजिएगा, शनि में शुक्र चल रहा था, और इस समय शनि में शुक्र, और उसके बाद अभी बुध का पीरियड। तो ये जो केतु बुध, अब जो ये बुध का अंतर आया है, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा कर जाएगा, और ये चलेगा सिलसिला अक्टूबर 2026 तक। मतलब अक्टूबर 2026 से पहले पहले पाकिस्तान का खंडों में विभाजन होना तय है। लेकिन ये मैंने अभी भी समय सीमा बहुत दूर दे दी है। और थोड़ा सा इसको हम और पास ले आते हैं। देखिए, दो दो कॉम्बिनेशन बने हैं हमारे ल्यूमिनरीज। हमारा सूर्य ग्रहण अभी आया है सितंबर में, चंद्र ग्रहण भी आया है। लास्ट टाइम भी आपके साथ इसी बारे में डिस्कशन हुआ था सूर्य चंद्र ग्रहण के ऊपर, कि पूरी दुनिया में क्या बवाल मचेगा। और मुझे याद है मैंने अप्रैल में भी एक वीडियो दिया था कि पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई छापामार युद्ध करेगा मई में। हमारा हमारे लोगों को परेशानियां होंगी। पहलगाम हुआ था उस समय अप्रैल में, तब मैंने कहा था कि यूएसए हमारे अगेंस्ट होगा। और मैंने तब एक वीडियो में एक टाइम भी बताया था कि 15 सितंबर 2025 के आसपास ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होगा, और साथ में यूपी में बवाल मचेगा बहुत बड़ा। तो देखिए यूपी में हो ही गया, इसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आने वाले समय में चाल पकड़ी जाएगी। और रही बात 15 सितंबर की, आज भी लोग कह रहे हैं कि जी 15 सितंबर को हमने कहा था, क्यों नहीं हुआ? हो तो रहा है। अब क्या चाहते हैं लोग, कि हमारी भारतीय आर्मी वहां पर चली जाए? क्या हमारे कोई जो आर्मी पर्सन है, हमारे जो भाई हैं, क्या कोई वहां से शहीद हो जाए? देखिए ऐसा नहीं होता है। अभी लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट सितंबर में ही हो चुकी है। ये बात अलग है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिकल वेज हैं वो बदल गए हैं। आप सोचिए ना, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है वहां पर। इन्होंने F-35 से अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। और वहां पर विद्रोह शुरू हो चुका है पाक अधिकृत कश्मीर में, सितंबर में ही शुरू हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ही तो है। ये बात अलग है कि मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ कि उसके मायने क्या है, कि क्यों है। बाकी जो समझदार लोग हैं जो आपको और मुझे सुन रहे हैं, वो समझदार है, वो समझ गए हैं कि कैसे है वो 2.0। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है। आप देखिएगा पीओके अपने आप ही अलग हो जाएगा, टुकड़ा अलग हो जाएगा। अभी सर क्रीक
जिसके लिए पाकिस्तान अभी चिल्ला रहा है कि नहीं हुँ, हम तो बॉर्डर भारत के दूसरी तरफ बनाएँगे। कैसी बातें करते हो आप लोग? आप 71 में भी आपने यही हरकतें की थी कि हम ये करेंगे, उस तरफ चले जाएँगे, ऐसे करेंगे। आपको क्या मौका दिया था हमने? हमारे मानेक शाह जी ने ब ब आपका जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, उसे अलग करवा के एक नया बांग्लादेश बनवा दिया। अब सर क्रीक की आप बात कर रहे हैं कि भारत की सीमा के अंदर आप बाउंड्री खींचेंगे। भारत कह रहा है कि नहीं सीमा सेंटर में होनी चाहिए समुद्र की या वो रिवर की लेन उसे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। मेरी ये प्रेडिक्शन है मीडिया में लोग कुछ भी कहें, मेरा जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत हैं वो यही कहते हैं कि देखिए सर क्रीक ये छोटी-छोटी बातें हैं अंजू जी। अब ना बॉर्डर दूसरी तरफ खींचेगा जाके। अब हमारी भारतीय सेना लाहौर पहुँचेगी, कराची पहुँचेगी, वहीं जाके डिस्कशन होगा, वहीं जाके मीटिंगें होंगी और जो लोग आज भी हमारे देश देश में बैठते हैं और आज भी भारतीय आर्मी पे भरोसा नहीं करते हैं, सरकारों पे, गद्दारी जैसी बातें करते हैं, शब्द उनके अजीब से होते हैं। उनके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि ये शिमला समझौता नाम की कोई चीज़ नहीं होगी इस बार। ये हमारी आर्मी कराची में बैठी है, लाहौर में बैठी है और लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं शायद कोई नया शिमला समझौता 2.0 हो जाएगा। नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार अगर बैठ गए तो वो बैठ गए। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि भई सिंध को अलग करवाना है, खैबर पख्तूनख्वा को अलग करवाना है, पंजाब का क्या करना है, कोई अलग प्रोविंस बनवाना है, तो 5-6 टुकड़े भारत खुद बैठ के करवाएगा इस बार। जब जैसे हमने बांग्लादेश में करवाए थे और ये तय है अंजू जी, आप देख लीजिएगा, आपके चैनल पे मैं ये भविष्यवाणी दे रहा हूँ, ये सच होंगी बातें सारी की सारी और लोग देखेंगे, एविडेंस बनेंगे, ये जो हमारा और आपकी जो डिस्कशन हो रही है और ये अक्टूबर 2026 तक तो फिर भी एक हम टेंटेटिव समय सीमा लेके चलेंगे क्योंकि योग लंबे हैं, लेकिन योग शुरू हो चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे किसी भी आर्मी के हमारे भाइयों को कोई भी परेशानी ना हो, किसी को कोई आघात भी ना पहुँचे और बिना आघात पहुँचे हम टुकड़े करवाने में सफल रहें और जैसे आज भूटान को हम संरक्षण देते हैं, हमारी हुँ। आर्मी वहाँ लगी है, बीआरओ हमारा रोड बनाता है भूटान में, इसी तरीके से हम भी आने वाले समय में हम ये 4, 5, 6 जो भी पीसेस बनेंगे, ये हमारे ही संरक्षण में रहेंगे। बल्कि आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अंजू जी, मुझे तो अभी बांग्लादेश की भी मैं जो कुंडली देख रहा था, बांग्लादेश में भी योग बन चुके हैं कि बांग्लादेश भी 3 भागों में विभाजित होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखिएगा अभी सूर्य ग्रहण आएगा 3rd ऑफ मार्च 2026 में, उससे पहले ही अभी 15 नवंबर 2025 के आसपास एक बहुत बड़ा विद्रोह बांग्लादेश में अभी फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से वहाँ पर परेशानियाँ होंगी एंड खप्पर योग तीसरी बार शुरू होने जा रहा है 2025 में, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी। नेपाल का भारत के साथ एक अलग समझौते होंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो बांग्लादेश होगा जिसको हमने अलग करवाया था, वो भी कुछ बचने नहीं वाला है, वहाँ पे भी खंड-खंड होने वाली है स्थिति क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमने इनको हेल्प की, बचाया भी हम ही ने इन लोगों को, आज ये हमें ही आईना दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान के हालात अभी बहुत खराब होने वाले हैं और भारतीय आर्मी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही अलग हो जाएगी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था हमारे चैनल में जिसका थंबनेल का टाइटल था कुछ लोगों को पसंद आया था मैंने वो तो होता है ना मेरी लाइन थी मैंने लिखवाया था कि पाकिस्तान स्वयं अपनी मौत मरेगा, जब ये बुध का अंतर शुरू होगा। तो देखिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी मौत खुद मर रहा है जैसे 1971 में अपनी मौत खुद चुनी थी उन्होंने। तो अंशु जी हमें प्रशांत जी पॉज़िटिव रहना हाँ जी। प्रशांत जी बिल्कुल 1971 में भी आप सही कह रहे हैं कि खुद ही उन्होंने वो हालात बनाए थे कि उसके अपने 2 टुकड़े हो गए। अभी पीओजे में आप देखिए किस तरह से वहाँ पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं लोगों पर और कौन लोग हैं सर? वो उनके अपने लोग ही तो हैं। अगर हम ये मानकर चलें कि शांति दूत ये कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, सब भाई-भाई बोलते हैं ना अपने आप को, तो हाँ, आपस में तो एक-दूसरे पे वार कर रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी किसको टारगेट कर रही है? अपने मुस्लिम भाइयों को ही तो टारगेट कर रही है। खुद ही तो एक-दूसरे से उलझे पड़े हैं। जी हाँ। देखिए अंशु जी वही बात है ना कि जब भी हमारे देश के युवा जब ये बात चलती है हिंदू मुस्लिम की तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो समझदार है। देखिए जब इनमें बात आ जाती है शिया सुन्नी की, देखिए ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने हित देखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को
पूरा करने की कोशिशें चलती हैं। इनके लिए कोई भाई-बंधु नहीं है। जब मुस्लिम समुदाय में भी जब 2 लोग विभाजित होते हैं शिया-सुन्नी में, इनमें तो ऐसा है कि सुन्नियों ने ही अपने सुन्नियों को भी मारा है। तो इनके लिए सत्ता प्रधान है, इनके लिए अपना शासन करना प्रधान है, ये अपनी महत्वाकांक्षाओं से आगे कुछ भी नहीं सोच सकते। और देखिए जो अपनों का ही नहीं हो सका, हमारे देश के नागरिकों के लिए भी मैसेज है कि भई जो अपने ही नहीं हो सके अपनों के, वो आपके कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देश के अभी जो पाकिस्तान में हालात बने हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा देश बचेगा। हमारे देश में भी पाकिस्तान कोई न कोई चीज़ें करवाने में कामयाब होगा बिकॉज़ मंगल की महादशा है, राहु का इल्यूज़न बना हुआ है नक्षत्र का वहाँ पर, तो कुछ न कुछ घटनाएँ हमारे देश पे भी पाकिस्तान करवाने में कामयाब होगा। तो इसलिए बेटर है कि हमारी एजेंसीज़ बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है उनके लिए ताकि हमारे देश के नागरिक बचे रहें इस इल्यूज़न से, इनके प्रभाव में ना आएँ। क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये जब गज़बाए हिंद की बात करते हैं तो कामयाब हो जाएँगे। कब कहाँ से कोशिशें हो रही हैं? 1947 से तो कोशिशें कर रहे हैं लोग। 1965 में मार खाई इन्होंने, 71 में मार खाई, 1998 में इन्होंने मार खाई। फिर देखिए 2019 में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करवाई ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है? अभी सोचिए 2025 में इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर पहलगाम में अब सोचिए सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, शर्म नहीं आई इन लोगों को, कि भाई युद्ध करना है तो लड़ो ना आप आमने-सामने आके। फिर उसके बाद हमारे यहाँ से एयर स्ट्राइक होती है। तो अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, मंगल की महादशा चली है भारत की। अब भारतीय आर्मी बिलों में ढूँढ-ढूँढ के पहले तो अपने लोगों को ढूँढेगी, अपने देश में। अब ये गद्दार बचेंगे नहीं अभी, कितना भी छुप लें, चाहे यहाँ छुपें बिलों में, चाहे पाकिस्तान में जाके छुपें, नहीं बच पाएगा कोई भी गद्दार अभी। और अभी तो हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा ना, इस बार तो हम कोई रियायत नहीं बरतेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियायत बरत ली, 4 दिन में घुटनों पर आ गए थे, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस बार तो पूरे तरीके से सबक सिखाएँगे। बहुत सही बात कही है हमारे आर्मी चीफ ने, आप देखते चले जाइएगा। अंजू जी इनफैक्ट आज से 3 वर्ष पहले मैंने वीडियो दिया था कि मंगल की महादशा जैसे ही भारत में शुरू होगी, भारत दुनिया के कुछ देशों के ऊपर अटैक करेगा। हुँ। और अब सोचिए उस समय लोग मेरी इन प्रेडिक्शंस का मज़ाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दशा अभी शुरू हुई है 3 सितंबर 2025 को। तो लोग मज़ाक उड़ाते थे मेरे प्रेडिक्शन का कि नहीं भारत तो अलग देश है, कहीं एक्शन होता है, फिर हम रिएक्शन के बारे में सोचते हैं। पहले तो हम यूएन का दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर हम सोचते हैं। वो हुँ। डिटेल मैंने वीडियो आज से 3 वर्ष पहले दे दिया था कि मंगल की महादशा शुरू होगी, भारत एक्शन का इंतज़ार नहीं करेगा, भारतीयों को सुबह-सुबह न्यूज़ मिलेगी कि भई हमने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, कोई दुश्मन देश था जो परेशान कर रहा था। इज़राइल का जो मॉडल है आज हमने यहाँ स्ट्राइक कर दी, वहाँ कर दी, फिर लोग पूछेंगे कि भई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, एयर स्ट्राइक की क्यों? अंजू जी क्या हुआ अभी टर्की का? टर्की में क्या हुआ? कभी कोई सोच सकता था कि भारत टर्की जैसे नाटो कंट्री के ऊपर उनके युद्धपोतों के ऊपर अटैक कर देगा? उनका जो ड्रोन बनाती है कंपनी टर्की में, उनकी पूरी सप्लाई चेन और पूरा फैक्ट्री को पूरा एलिमिनेट कर देगा, वो भी साइबर अटैक से वहाँ पर आग लगा दी जाएगी और यहाँ पर एक्सेप्टेंस ली जाती है कि भारतीय आर्मी ने ये ठोक बजा के किया है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लोगों को तो ये भी लगना चाहिए था कि भई एक नाटो कंट्री पे अटैक हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अगेंस्ट कोई युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाए। यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा है, रशिया खुली सपोर्ट कर रहा है, चाइना अपने हितों के बारे में सोच रहा है, टेम्परेरी हमें हेल्प कर रहा है, तो सोचिए टर्की की आज हालत कैसी हो गई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा बट आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट और ये शुरुआत है, ट्रेलर है अभी। अभी तो 7 साल पूरे बाकी हैं अभी। अभी तो 6 साल 11 महीने बाकी हैं। अब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत जहाँ दिल करेगा, जहाँ लगेगा कि भई ये सही नहीं हो रहा, दे दो यहाँ पे, चला दो कुछ मिसाइलें, डाल दो ब्रह्मोस, देखी जाएगी बाद में। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ? यूएस ने वहाँ पे अपनी आर्मी लगा दी और हुँ। यहाँ पर लोग मुझे पूछ भी रहे थे, हमारे यार मित्र कुछ आर्मी के पर्सन भी थे, मुझे कॉल कर रहे थे कि कपूर जी, ये क्या होने वाला है? इंडिया भी अपनी आर्मी लगाने वाला है, यूएस भी, तो होने क्या वाला है? मैंने कहा सर अगर अगर यूएस को हम पे सपोर्ट करेगा तो भारतीय आर्मी अटैक करेगी यूएस की सेना।
तो लोगों को बातें समझ नहीं आ रही थी कि यूएस के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हैं। मैंने कहा ये होगा, नहीं सुनेगी भारतीय आर्मी अभी, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, क्योंकि देश के जो किंग हैं मोदी जी की मंगल की महादशा चली है। देश के राजा की मंगल की महादशा चली है, कमांडर की महादशा, जो युद्धों के देवता हैं। और दूसरी तरफ भारत की मंगल की महादशा चली है, राहु के आर्द्रा नक्षत्र की सेकंड हाउस की अंदर। ये हाउस की है, वेपन बनाने के ऊपर पूरा फोकस बना हुआ है। ऐसे वेपन्स, 8th हाउस होता है वेपन, जो अचानक निकलेंगे तो पूरी दुनिया को स्टप कर देंगे। ये क्या बना दिया इन्होंने? भारत ऐसे कैसे बना सकता है? अब देखिए ना, यूएस का F-35 त्रिवेंद्र में क्या हुआ, उनका पूरा लॉक मार दिया था हमारे कावेरी डिफेंस ने। कभी सोचा था कि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बॉर्डर से 200 फाइटर प्लेन जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे जितने भी आर्मी में बैठे सिस्टम से जस्ट एक कोड डाल के आपके फाइटर प्लेन को लॉक कर देंगे। तो पूरी दुनिया हुँ। को अब ये समझा है कि पूरी दुनिया अगर युद्ध करेगी भी, अगर फाइटर प्लेन लेके आएंगे या कोई मिसाइल लेके आएंगे, तो भारत की सीमाओं से पर उस तरफ ही उनका काम तमाम होने वाला है। तो अंजू जी बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं हम लोग, समझ नहीं आ रहा है हम की लोगों को। और लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो करंट भारतीय सरकार है, बहुत स्ट्रांग तरीके से डिसीजन लिए गए हैं। अब देखिए भारत की जो है मंगल की भी महादशा आ जाए, अगर सरकार, अगर राजा स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या कर लेंगे आप दशाओं का। क्योंकि ऐसी दशाएं कई बार वो कहते हैं ना, अपने लिए ही गड्ढे खोद देती हैं, अपने लिए ही तबाही मचा देती है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल ना गयो। कभी ऐसे भी हालात बन जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किंग भी पावरफुल है और देश की दशा भी पावरफुल है। एक्शन का इंतजार नहीं करेगा भारत, और सबसे पहले एक्शन भी, रिएक्शन भी हमारे ही होंगे अभी। प्रशांत जी, एक तो जैसे ये अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड का जो प्रॉब्लम चल रहा है और हमास को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान को घेरा है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप को तो जल्दबाजी है, उनको लग रहा है नोबेल पीस प्राइज मुझे मिल जाना चाहिए क्योंकि हफ्ते 10 दिन में नाम का अनाउंसमेंट होने वाला है। इसीलिए वो जल्दबाजी में है कि हमास और इसराइल के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता हो जाए। वो जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम लेकर वो आए हैं, अब यू टर्न मार लिया है पाकिस्तान ने। आपको लगता है कि ये समझौता फिजिबल होगा और क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा? क्या कहते हैं उनके ग्रह? देखिए आजकल अभी ट्रम्प के पास खुद पर्सनल अकाउंट में पैसा बहुत है, पूरी दुनिया को मालूम है। गोल्ड की कीमतें इन्होंने खुद बढ़ाई, क्रिप्टो खुद इन्होंने राइज करवाया, यूएस की शेयर मार्केट को खुद गिराया, खुद उठाया, खुद डिसीजन लिए। उनको पता था कि आज मैं ये कहूंगा तो कल मार्केट गिरेगी, तो हम नीचे से बाइंग करेंगे। फिर मैं कल को ये कहूंगा तो मार्केट 30% राइज करेगी, तो जो खरीदा है वो 30% प्रॉफिट पे सेल किया जाएगा। तो दिस मैन हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिम। तो अगर ये शांति पुरस्कार अपने लिए खरीद भी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो बात अभी आपने कही, जो सिद्धांत कह रहे हैं, अभी जो विश्व लगन कुंडली, एक विश्व लगन कुंडली भी होती है जब हमारा नया संवत शुरू होता है तब बनती है। तो 2082 संवत, ये कुछ व्यूअर्स को समझ नहीं आता है, 2025 तो अभी सन चल रहा है, विक्रमी संवत चला हुआ है 2082, जिसमें सूर्य राजा है और मंगल जिसमें सूर्य ही राजा है, और सेनापति भी सूर्य ही है इस वर्ष। जो कि सोचिए, मंगल का एक आधिपत्य माना गया है युद्ध पे, तो सूर्य के पास डबल अथॉरिटी, प्रशासन का भी कंट्रोल, सेना का भी कंट्रोल। तो ये क्या बता रहा है कि युद्ध खत्म नहीं होगा। हमास 3-4 टुकड़ों में बटेगा, अपनी अपनी नीतियां बनाएंगे, इजराइल के साथ फिर उलझेगा। पाकिस्तान जो खुद बैठा हुआ है विस्फोट के ढेर पर, जो पाकिस्तान को खुद ही नहीं पता कि भाई तुम्हारे तो 5-6 टुकड़े बम होने वाले हैं, जैसे 1971 पे हुए हैं, और आप चले हैं दूसरों के समझौते करवाने, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप ट्रम्प की जुबानी बोल रहे हैं। अब तो ऐसे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के कि पहले कटोरा तो था हाथ में, अभी कटोरा भी नहीं रहेगा। जब कटोरा नहीं रहेगा तो मांगेंगे किससे? तो ये युद्ध खत्म नहीं होते हैं। खप्पर योग अभी शुरू होने जा रहा है। ये युद्ध बढ़ेगा, फैलेगा, कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल फिर से अटैक करेगा। 2026 युद्धों का वर्ष है और शुरुआत हो चुकी है, कोई समझौता नजर नहीं आ रहा है मुझे। और और एक बात आपने और कही ट्रम्प के बारे में, कुछ तो आपने हम्म, कहा था कि भारत के अगेंस्ट ये जो ट्रेड का चल रहा है। ट्रम्प
जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है, देखिए अंजू जी, हो सकता है कुछ व्यूअर्स को मेरी बात सुन के अच्छा ना लगे। बहुत अच्छा हुआ भारतीयों के साथ, बहुत बढ़िया हुआ हमारे ऊपर टैरिफ लादे गए, बहुत बढ़िया हुआ इन टैरिफ के चक्कर में हमारी स्टॉक मार्केट गिरी। वो कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ये झटका भारत को लगना बहुत जरूरी था। बिकॉज जब जब भी मैंने देखा है, देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी स्थिति में हुए हैं, हर 12 वर्षों के बाद भारत की कुंडली में, तब तब ऐसा हुआ है। पोखरण में, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाया था, वो भी उस समय गुरु की यही स्थिति चली थी, अतिचारी लग गए थे हमारे ऊपर सैंक्शन बहुत सारे। तो किया ना, अपने देश को सक्षम बनाया ना उन्होंने, इतने सारे सैंक्शन लगने के बावजूद। तो ये बहुत जरूरी था हमारे ऊपर सैंक्शन लगना, भारत के ऊपर परेशानियां होना, टैरिफ 100% लगना, ताकि आप सोचिए ना, कभी आज दो चार देशों ने अगर हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया होता था, तो सोचिए कोई है आज हमारे साथ खड़ा? कोई नहीं है। जैसे नाटो का एक समूह बना है, भारत के साथ कौन खड़ा है? रशिया के साथ तो युद्ध संधि हमारी खत्म हो चुकी है, कोई खड़ा है ही नहीं हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि ऐसी परेशानियों में जो अवसर मिलते हैं, तो उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, एक मौका मिला है भारत को कि भाई आप देख लो, ये मित्र मित्र करते करते ट्रंप ने हमारे साथ क्या खेल खेल दिया। तो हमें सक्षम बनना है कि ऐसे लोग चाहे कितने भी देश आ जाएं हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने, टैरिफ खेलने, भारत खुद इतना सक्षम हो कि ये कह दे कि भाई नहीं चाहिए हमें कि किसी देश के साथ कोई कोलैबोरेशन, हम खुद सारी चीजें पैदा कर लेंगे। हमारे देश के लोग नहीं जाएंगे विदेशों में जॉब करने, हम अपने देश में जॉब्स पैदा करेंगे और विदेशी लोगों को भी यहाँ पर जॉब देंगे, और होगा ये। अब देखिए अगले अगले 4 वर्षों में हमारे देश के लोग तो वापिस आएंगे आएंगे, और विदेशों से भी लोग हमारे पास रोजगार करने आएंगे। तो बहुत अच्छा हुआ, ये बात थोड़ी सी लोगों को चुभेगी, उन लोगों को जो नहीं, आज। लेकिन आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर तो हम तभी बन रहे हैं ना जब हमारी दूसरों पर निर्भरता खत्म हो रही है। अगर हम जी, दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? पीएम मोदी आप लगातार हर जगह वो यही कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी माल खरीदिए, वो सामान खरीदिए जिसमें हम हिंदुस्तानियों का पसीना लगा हुआ है। तो ये जरूरी था। पर एक चीज और है कि जो कुछ लद्दाख में हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें आपकी गणना क्या कहती है? अंजू जी, ये भी प्रेडिक्शन मैंने मई 2025 में ही कर दी थी। मे बी अब हो सकता है आपने भी शायद कभी ध्यान दिया हो, आपसे भी कभी डिस्कशन हुए थे मेरे ऑफलाइन। आई नो आप बहुत बिजी हैं जियोपॉलिटिकल चीजों में, उन चीजों में भी आपका ध्यान रहता है जो मैं भी कहीं ना कहीं चूक जाता हूँ माइक्रो लेवल पे। आपकी, आप बहुत प्रिसीजन है आपका ज्ञान का, आपका ज्ञान मतलब मेरे से बहुत ज्यादा है। तो देखिए मैं तो अपने सिद्धांतों के ऊपर चलता हूँ। तब मैंने मई 2025 में वीडियो दिया था, तब मैंने 3-4 राज्यों के नाम बताए थे। एक मैंने उत्तर प्रदेश का नाम बताया था कि सितंबर में उत्तर प्रदेश में कोई हिडन तरीके से पाकिस्तान विस्फोट करवाएगा, बस्तियों में विस्फोट होंगे, दंगे होंगे, और हिंदुओं के ऊपर अटैक होगा, लोग मारे जाएंगे। और मैंने एजेंसीज को टैग किया था मेरे वीडियो के माध्यम से स्पेशल, और भारतीय सरकार को कि इसके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए। और दूसरा राज्य मैंने जम्मू कश्मीर बताया था, लद्दाख बताया था, और साथ में पंजाब प्रांत के बारे में बात की थी, और फोर्थ मैंने वेस्ट बंगाल के बारे में बात की थी कि वेस्ट बंगाल में जो होगा वो पकड़ में ही नहीं आएगा। तो अभी वेस्ट बंगाल में अभी कोई ऐसी घटना सुनने को नहीं आई है। आप देखते चले जाइएगा, कुछ अभी नया बवाल बहुत बड़ा मचेगा वेस्ट बंगाल में, इलेक्शन भी आने वाले हैं। वेस्ट बंगाल इस समय विस्फोट के ढेर के ऊपर खड़ा है। बहुत जरूरी है कि जो लोग वहां पर बहुसंख्यक हैं, अपने देश में नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, अपनी ही बातों को नहीं मनवा पा रहे हैं, जो जायज है, जो चीजें जायज हैं उनके, वो भी उनके लिए मतलब ऐसी चीजें अगेंस्ट हो गई हैं, उनके सरकारें साथ में नहीं चल रही हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल में भी जो लद्दाख में हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। और देखिए मैं कहूंगा कि अगर मेरे जैसे किसी मंडेन एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी कोई प्रेडिक्शन दी थी, तो आई शुड से थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, और साथ में हमारी एजेंसीज। एंड आई एम श्योर कई लोग मुझे कहते भी हैं कि जिस तरह के हम वीडियोस देते हैं कैलकुलेशन करके, ये कहीं ना कहीं सरकारों के पास जाते हैं, वो लोग सुनते हैं, वहां पे टीम्स बैठी हैं, एनालिसिस करती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले ही ऑपरेशन करके चीजों को एलिमिनेट करवा दिया। अदरवाइज सोचिए आज बरेली का क्या होता था, जो बरेली में अभी हुआ है, और अभी भी हालात सुधरे नहीं है। अगर असला बारूद की बात करें तो ये थोड़ा सा छोटा सा एक पैकेट मिला है अभी हमारी एजेंसीज को,
बहुत बड़े-बड़े ऐसे असले-बारूद अभी मिलना बाकी हैं, जो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं अभी कि हुआ क्या है। क्योंकि मंगल 8th हाउस को देख रहा है, हिडन चीज़ों को अचानक इल्यूज़न से गायब कर देगा, नज़र नहीं आएँगी चीज़ें। तो आपके इस चैनल के माध्यम से भी एक मैसेज है कि अभी कुछ पकड़ा नहीं गया है, ये जस्ट ट्रेलर था हमारी एजेंसीज़ का कि उन्होंने छापे मारे, उन्हें इतना बड़ा असला-बारूद उनके हिसाब से असला-बारूद बड़े लेवल पे मिला, लेकिन ये ट्रेलर के हिसाब से मिला है, बहुत कम मिला है अभी तक उन्हें। मतलब अभी भी वहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि आग है दबी हुई है, अभी और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ अभी आपने ना बांग्लादेश की बात की थी। बांग्लादेश में अमेरिका के फ़ोर्स के लोग उतरे थे और अब तो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ़ है वो भारत आ रहे हैं। शायद 14 अक्टूबर के आस-पास आ रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? उनका यहाँ आना क्या मतलब है? देखिए, बेटर है कि यहाँ पर आ जाएँ, थोड़ी-सी समझदारी दिखा दें, अगर अपना देश बचाना है, अगर वो कहते हैं ना मौके की नजाकत उठानी है, आ जाए, अपने देश को बचा लें। तो अगर आ रहे हैं तो ये कहूँगा कि समझदारी बरत रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना अभी दोबारा वहाँ की प्रधानमंत्री बनेंगी। 3rd ऑफ मार्च 2026 जैसे ही एक नया सूर्य ग्रहण होगा और जो शेख हसीना का जो चार्ट है, कुंडली है, जो हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मैंने एक डिटेल विश्लेषण भी दिया है उसके ऊपर। प्रॉपर बाकायदा चार्ट लगा के मैंने बोर्ड में विश्लेषण किए हैं कि मार्च 2026 के बाद जैसे ही सूर्य ग्रहण आएगा वो फिर से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे भी आए, सत्ता में आएँगी, भारत की बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी उन्हें उन्हें और बांग्लादेश में सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव भी होगा। लेकिन ये भी तय है कि वहाँ पर बांग्लादेश में टुकड़े होना तय है, तो ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले ही कुछ वहाँ पर सेपरेशन हो जाए, कुछ अलग डिमांड आ जाए, कुछ लोग ये कहें कि उनको ये प्रोविंस अलग बनाना है। तो आ रहे हैं तो अपने आप को बचाने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए आ रहे हैं, वो अपने लिए आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं पता है कि यूएस की सेनाएँ बेशक वहाँ पर आ गई हैं। यूएस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यूएस पहले अपने हितों को देखता है। देखिए अफ़गानिस्तान से निकला यूएस और ये बात तब की है 2021 की और ये भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी उस समय कि अफ़गानिस्तान के बारे में जी हाँ, अंजू जी मैंने ऑलरेडी 2020 एंड में ही मैंने एक वीडियो दिया था उस समय मैंने बता दिया था कि जैसे ही 13 दिनों का काल योग पक्ष शुरू होगा सितंबर 2021 में तब पाकिस्तान या तो खंड-खंड हो जाएगा या तो बहुत बड़ी जान-माल की हानि होगी। लोग आपस में ही लड़के वहाँ पे मरेंगे, वहाँ के संविधान बदल जाएँगे, महिलाओं के अगेंस्ट बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो देखिए सितंबर 2021 में ही तो हुआ था वहाँ पर। महिलाएँ अपने सारे अधिकार वहाँ पर खो चुकी हैं। आपस में शिया सुन्नीस के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। एक्चुअली जब हम इस तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं तो पास्ट केसेस भी देखे जाते हैं क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उन दिनों में भी 13 दिनों का काल योग पक्ष शुरू हुआ था और सेम कॉम्बिनेशन बने थे सितंबर 2021 में और ये मैंने उसी समय 6-7 माह पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे और सोचिए जो अफ़गानिस्तान में हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था। और सोचिए उसी समय समय में यूएस ने वहाँ से अपनी सेनाएँ हटा दी और अभी कहता है यूएस की उन्हें एयर बेस वापस चाहिए। बाय द वे हो सकता है आप कुछ व्यूअर्स हो वो ऐसे कोई एविडेंस मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाके मेरा वो दिसंबर 2020 का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अफ़गानिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन 8-9 माह पहले कर दी थी और एग्ज़ैक्टली सितंबर 2021 में वो एग्ज़ीक्यूशन भी हो गया था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं अंजू जी जो मेरे चैनल पर आके वो सिद्धांत सीखते भी हैं कि मेदिनी ज्योतिष काम कैसे करता है, पहले फ़ोरकास्टिंग कैसे की जाती है। पर ये अभी जो ये वहाँ पर फिर से एयरबेस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो एयरबेस मिल पाएगा अमेरिका को? हालाँकि तालिबान ने तो साफ कह दिया कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। एक्चुअली क्या है यूएस अभी एशिया में ना एक नया बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अभी रशिया सपोर्ट करेगा, भारत की भी सपोर्ट रहेगी। बहुत बड़े डिप्लोमैटिक समझौते होंगे। वहाँ से चाइना आ जाएगा सपोर्ट करने, यूएस के लिए अभी मुश्किलें खड़ी होगी। यूएस हुँ, के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी अफ़गानिस्तान में अपने पुराने एयर बेस को वापस लेना। जैसे ईरान में हमारी एक बंदरगाह है जो भारत ने बनाई है। यूएस कह हुँ, रहा था कि वो कैप्चर करेगा, नहीं कर पाएगा यूएस। किससे लड़ेगा यूएस? हम लोगों से लड़ने आएगा। और हुँ, जिन लोगों को भारतीयों को भरोसा नहीं है कि भारतीय और भारत यूएस के साथ युद्ध कर सकते हैं,
प्लीज कम आउट ऑफ इट। भारत अभी किसी से भी युद्ध कर सकता है। अगर हमारे पास यूएस के जैसे या रशिया जैसे बहुत भारी भरकम शस्त्र नहीं है, तो भारत को ये सोचना पड़ेगा हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रेन है। आज भी सोचिए, नासा में वैज्ञानिक देख लीजिए, यूएस में जितनी भी इंटेलिजेंस देख लीजिए, अंजू जी 90% तो लोग भारतीय हैं। और पूरी दुनिया में वी आर द इंटेलिजेंट डीएनए। हमारे जो यहाँ बच्चे 12-13 साल के हैं, जो उनके पास ब्रेन है, यूएस के 35 वर्षों के लोगों के पास इतना ब्रेन नहीं है। हमारे लोग तो वहां पे सिस्टम बना रहे हैं। वहां बना सकते हैं तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम यहाँ नहीं बना सकते। अभी क्या प्रूफ नहीं दिया हमारे लोगों ने यहाँ पर, कावेरी डिफेंस ने बैठे बैठे एक F-35 को लॉक कर दिया हवा में ही। यहाँ पर बैठे बैठे लैपटॉप से, सिस्टम से ही टर्की में तबाही मचा दी पूरी की पूरी, उनकी ड्रोन की फैक्ट्री में आग लगा दी। कोई मिसाइल थोड़ी नहीं मारी गई थी वहां से। तो भाई अगर आपके पास इतने बड़े वेपन्स नहीं है, लेकिन हिडन वेपन्स हैं जो बैठे बैठे कहीं से भी इंटेलिजेंस लगा के कुछ भी तबाह कर सकते हैं, तो बहुत मतलब अभी भारत का ना दमखम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। अभी आएगा नजर। और ऐसा नहीं कि भारत डेमो नहीं देगा, भारत अच्छे अच्छे डेमो देने वाला है। अभी डरने वाली है दुनिया अभी हमसे। भारत से तो दुनिया डरेगी, लेकिन ये जो मुल्ला मुनीर है और शहबाज शरीफ है, इनका क्या हाल होने वाला है? इनकी कुंडली कुछ कहती है? अ, कोई ऐसे कह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी अंजू जी, जब पाकिस्तान रहेगा तभी तो मुल्ला मुनीर और शाहबाज ये लोग रहेंगे। जब पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, तब इनका क्या होगा? अब देखिए ना, इनको जहां पर कहीं अच्छाई, इनके लिए फायदे मिलते हैं वहां पर चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है, तो चलिए ट्रम्प के साथ चल पड़ते हैं। ट्रम्प किसी का नहीं है, ठीक है। और ट्रम्प को पता है कि जब ये 12-15 एयरबेस तबाह किए गए थे, उसी के बाद ट्रम्प एक्टिव हुए थे। ठीक है, हमने मंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन की थी कि यूएस से अचानक ही मई 2025 में भारत के अगेंस्ट होगा, लेकिन ये मुद्दा बनेगा ये हमें पता नहीं था। यूएस पाकिस्तान के साथ भी खड़ा नहीं होगा आने वाले टाइम में। यूएस को मार्च 2026 में जैसे ही ये जो सूर्य का जो प्रभाव है विक्रमी संवत 2082 का, जिसमें मैंने बहुत पहले कह दिया था कि पागल राजा आएगा 2082 संवत, मतलब अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक पूरी दुनिया को युद्ध के ढेर पर खड़ा कर देगा। एंड सिर्फ अपनी चलाएगा। तब अब हमें ये नहीं पता था कि ये ट्रम्प निकलेगा वो पागल राजा, वो तो पता ही चल गया था। कुंडली में विश्लेषण निकल गए थे। तो ये ट्रम्प के जो टेंट्रम है ये मार्च 2026 तक चलेंगे। बात रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तो जस्ट इनका वो कहते हैं ना कंधे पे हाथ रख लिया है। कब तक? नहीं, नहीं चल पाएगी पाकिस्तान की। और वैसे भी अब देखते हैं इनके लिए जो आने वाला भविष्य है, हो सकता है जो प्रोविंस बनेगा शायद किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। वो भी हम करेंगे, तय करेंगे कि किसको सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाना है और किसको पीओके का बनाना है, वो तो हम ही तय करेंगे। हमारी भारतीय सरकार और हमारी सेना तय करेगी अंजू जी। और देखिए ये होगा आने वाले टाइम में। ये बिल्कुल हम सही कह सीएम रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर नहीं ये बनेंगे। ये आने वाले टाइम में ये सब कुछ होगा। आपके हिसाब से कुंडली यही इशारा कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और ट्रंप भी जो बहुत उछल रहे हैं, बड़ी जल्दी गड्ढे में गिरने वाले हैं, क्योंकि 2026 के आखिर में मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाला है यूएस में। और तब डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा कोई नहीं कह सकता। खबरें तो यही आ रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से मिड टर्म पोल को रोक दें। तो अब देखते हैं उनका भी क्या हश्र होगा, लेकिन आपके हिसाब से तो मार्च 2026 से उनका भी बुरा वक्त शुरू होगा। नहीं, ट्रम्प अभी सत्ता में नहीं रहेंगे। इसके कारण है, जब उन्होंने शपथ ली थी उस समय एक्चुअली अंजू जी क्या है ना, जब कोई शपथ समारोह होता है तो बहुत सारे लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, व्यूअर्स और ज्योतिष के कुछ स्टूडेंट हैं, कि हम शपथ समारोह की कुंडली बनाएं। तो ये भी हम्म, बनाई थी मैंने, और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे एस्ट्रोकबोट चैनल में। कभी आप हम्म, समय मिलेगा जरूर देखिएगा। मुझे पता है आप बहुत कीन हैं चीजों को जानने के लिए, और ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांतों को भी समझते हैं आप। तो उस समय एक मुझे याद है कि कुंडली का जब मैंने विश्लेषण किया था, तो चार्ट मैंने बोर्ड पे बनाया था। तब मैंने बताया था कि ये जो शपथ ली गई है ट्रम्प के द्वारा 2025 में, ये मुद्गर योग में ली गई है। और मुद्गर योग में ली गई शपथ तो उस पूरे देश का मुद्गर ही बना देती है, और पूरे देश की सत्ता को तबाह कर देती है, लोगों को तबाह कर देती है। पब्लिक भीख मांगने पे तैयार हो जाती है। अब सोचिए क्या हुआ पब्लिक का। सरकारी महकमे में कार्य करने वाले 7 लाख लोग
उन्हें आज से 10 दिन पहले घर भेज दिया गया है। तो हुँ, मुद्गर योग में देखिए शपथ ली गई है, इसका प्रभाव कितना ज़बरदस्त निकल कर आया है। और मुद्गर योग में ये भी तय होता है कि अगर राजा मुद्गर योग में शपथ लेगा तो अपने ही देश में अपने लिए पैरों अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा, अपने देश को ही तबाह कर देगा, आर्थिक स्थिति को ऐसे निचले स्तर पर लेके आ जाएगा जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो और ट्रंप ने ये कर दिखाया। ये जो टैरिफ गेम करते-करते उन्हें लगा कि मैं अपने यूएस के हितों के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, उन्होंने हि यूएस के हित सोचे ही नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे ये एक्शन होंगे तो रिएक्शन पूरी दुनिया के कितने सारे होंगे। ठीक है, माना कि उन्होंने कई लोगों को डिपोर्ट कर दिया। हमारे भारत के भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने डंकी मार के जब विदेशों में चले गए थे, जिसमें कि हमारे अपोज़िशन के नेता उठ खड़े हुए कि भई मोदी जी ने कुछ कुछ क्यों नहीं किया? उन्हें कड़ियाँ लगा के भारत में भेजा गया। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ट्रंप ने उन्हें भारत में भेजा क्योंकि इससे भारत की अंजू जी, ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण नहीं दे रहा हूँ मैं। हुँ। भारत की साख है कि आप देश से भाग रहे हैं, डंकी मार के जा रहे हैं। अगर ट्रंप ने आपको बोइंग में बिठा के अगर यहाँ पे भेज दिया, अच्छा किया कड़ियाँ पहना के भेजा। भई आप 60-70 लाख रुपए लेके देश से बाहर जा रहे हो। 70 लाख रुपए में भारत तो अभी बढ़ती हुई इकोनॉमी है। वर्ल्ड 4th 5th इकोनॉमी भी है। यहीं को व्यापार कर लेते थे। बिल्कुल। पैसा भी कमाया, शर्म भी आई, वापिस आए भी। फिर आप हमारे देश के राजा मोदी को कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बचाया? भई मोदी जी आपके ये इल्लीगल कामों में थोड़ी नहीं आपका साथ देंगे। तो आई डोंट नो बिल्कुल। ये अपोज़िशन में कई जो मूर्ख नेता है इन्हें समझ क्यों नहीं आती कि भई कैसी-कैसी बातें करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपके इल्लीगल अवैध धंधों में थोड़े मोदी जी आपका साथ देंगे और दूसरा आप 60-70 लाख रुपए फूँक कर अमेरिका जा रहे हैं, वो पैसा यहाँ पर लगाइए, पता नहीं आप कितने सारे नए काम धंधे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब दुनिया तो पीएम मोदी का दमखम देखेगी लेकिन जो ट्रम्प है, उन्होंने जिस तरह से मैं ये कहा था कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएँगे, उन्होंने जो अमेरिका की वाट लगाई है, वो भी आने वाले दिनों में लोगों को समझ में आएगा। आपने प्रशांत जी समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय।